हेलो फ्रेंड्स, बच्चों, मैं आज आप लोग को 10th क्लास का जैव प्रक्रम का पोषण बताने जा रहा हूँ। पोषण और अन्य जैव प्रक्रमों में पोषण और अन्य जैव प्रक्रमों को समझने के लिए हमको ये समझना है कि हमको सबसे पहले सजीव और निर्जीव के बारे में जानना होगा। सजीव जिसको हम लोग आसपास में देखते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो जीवित जीव हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो जीवित हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो मृत हैं। हम अपने आसपास में देखेंगे बहुत सारे चिड़ियाँ, पेड़ पौधे, मनुष्य, कुत्ते, बकरी, ये सारे जीव जिसमें जान होता है वो सजीव कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। जबकि जिसमें जीवन नहीं होता है वो निर्जीव कहलाते हैं। ये तो आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बहुत से ऐसे जीव होते हैं जिसमें वृद्धि और श्वसन संबंधी बहुत सारी गतिविधियां परिलक्षित होती दिखाई देती है। उसमें जीवों में पाए जाने वाली गतियां विभिन्न स्तर की होती है, विभिन्न प्रकार की होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। इसके अभाव में विषाणु या वायरस जो सजीव वर्ग में तब तक नहीं रखा जाता जब तक ये जीवित कोशिकाओं को संक्रमित कर आणविक गति को नहीं दर्शाते हैं। यानी सजीव और निर्जीव का सबसे बड़ा अंतर है उसके अणुओं का विन्यास एवं संयोजन की व्यवस्था। कहने का मतलब जीवित जीवों में एक विशेष प्रकार का अणु का संयोजन होता है, जुड़ाव होता है, जिससे किसी जीव का निर्माण संभव होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन के अणुओं के साथ अन्य तत्वों का अणु, न्यूक्लियो प्रोटीन तत्वों के अणुओं के साथ अन्य तत्वों का अणु विशेष रूप से संयोजित होकर प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव का निर्माण करते हैं, जो जीवन का मूल आधार है। सजीव में वे सारे गुण विद्यमान होते हैं, वे सारे गुण होते हैं इसमें उपस्थित विभिन्न अणुओं में। इसी विशेष व्यवस्था के कारण इसकी गति में आणविक गति होती है। इसी गति को आणविक गति कहते हैं। और निर्जीव में इसका क्या होता है? अभाव होता है। सजीव वस्तुएं एवं जैव प्रक्रम। अब देखिए, किसी भी सजीवों का जो शरीर होता है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं का मिलकर बना होता है। बहुत सारे कोशिकाओं के मिलकर ईसु बनते हैं, जिसको बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनते हैं, जिसको ईसु कहते हैं। और बहुत सारे ऊतकों के मिलने से, टिश्यू के मिलने से अंग का निर्माण होता है। बहुत सारे अंगों के मिलने से अंग तंत्र का निर्माण होता है। और बहुत सारे अंग तंत्र को मिलने से जीवन या जीव का निर्माण होता है। जीवों में जो संचालित होने वाली जैविक क्रियाएं हैं और जैविक क्रियाएं से अंग तंत्रों के द्वारा, अगर हम मान लिए जाए कि हम सो जाते हैं तो भी हमारे शरीर में क्रियाएं चलती रहती है जब तक कि हमारा शरीर मृत ना हो जाए, तब तक वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब होता है कि जिसमें जैव प्रक्रम, यानी कि जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है, जिसके द्वारा जीवों में अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाती है। अब देखिए, जैविक क्रियाओं को संचालन करने के लिए, वृद्धि के लिए, टूट फूट रोकने के लिए आदि कार्यों के लिए जीवों की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। और हमको एनर्जी किससे मिलता है? भोजन से मिलता है। जब हम कोई चीज़ खाते हैं, जब हम भोजन को खाते हैं तो हमारे शरीर में, शरीर के इम्यूनिटी से, शरीर के अंगों में जाकर उसके टूट कर उसका निर्माण होता है। निर्माण होने के बाद वो हमको ऊर्जा प्रदान करती है, जिसको पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त होता है। यानी उसके बाद जीवों में श्वसन होता है, यानी कि उपापचय, यानी मेटाबॉलिज्म की क्रिया, यानी उपापचय और उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाओं के द्वारा जो प्रक्रिया होता है उसको कहते हैं श्वसन। एक कोशिकीय एवं सरल जीवों में खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने, गैसों का आदान प्रदान करने एवं अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन हेतु खास अंग नहीं होते हैं, क्योंकि इसका सारा शरीर पर्यावरण के ही संपर्क में होता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव, जिसमें जटिल जीवों की सारी कोशिकाएं होती है, ये अपने पर्यावरण से सीधे संपर्क में नहीं रह पाती है। इसी को कहते हैं डिफ्यूजन या विसरण। ये साधारणतः क्रिया सभी कोशिकाओं की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती है। अब देखिए,
बहुकोशिकीय जीवों में खादों का संग्रहण, खाद्य पदार्थों और गैसों का परिवहन के लिए परिवहन तंत्र होता है। इसके द्वारा खाद्य पदार्थ गैस के किसी हिस्से से निकलकर